हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी का इंडेक्स चार्ट लास्ट 1 मंथ बेसिस पे। तो निफ्टी अपना जो यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो नीचे गिरा था, उसके बाद अब एक बार जब स्टेबल हो गया बाय 11 जून से, तब से एक बहुत स्लो मैनर में धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते हुए ये अपसाइड में आ चुका है। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इंडेक्स ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेकिन नीचे भी नहीं जा रहा है। और इंडेक्स क्या कर रहा है, इंडेक्स ये अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है तो उससे टेस्ट करता है और अगेन यहाँ से ऊपर आ जाता है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज का भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अगर कोई भी काम करते हो यहाँ पे निफ्टी के अंदर 1 मंथ बेसिस पे आप चार्ट लगा लीजिए। 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस नहीं करा, जब तक नहीं कर रहा है तब तक कि आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन टेम्पररी ट्रेडिंग के लिए बना सकते हैं। तो निफ्टी में कुछ इस तरीके से आज, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे इंडेक्स ये जो था फ्लैटिश मोड में था। तो अगेन एकदम ऊपर नीचे करके जो क्लोजिंग दिया है बहुत फ्लैटिश दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आज जो बहुत बढ़िया रैली जो मिली है ये है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी का अगर आप 1 मंथ का चार्ट अगर लेते हो तो जिस तरीके से इलेक्शन के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी अगेन 11 तक के ये स्टेबल हो गया, उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी दिन तक के कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे बिल्कुल 18 जून तक के कोई मूवमेंट नहीं थी। मतलब लास्ट यहाँ पे 2 ट्रेडिंग सेशंस के अगर आप देखते हैं तो 18th और 19th, तो ये जो 18th वाला सेशन है यहाँ पे 50,000 पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स था। ये 50,000 से लेके आज 52,000 यहाँ पे टच कर लिया। तो आप ये समझ लीजिए लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में, मतलब ट्यूसडे और आज वेनसडे में यहाँ पे 4% के गेंस हो चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इस तरीके से गया है वो काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से गया है। और यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया सी बाइंग हो रही है। कोई इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हो सकता है कैलेंडर रीबैलेंसिंग होगी या जेन्यूनली यहाँ पे इलेक्शन के पहले यहाँ पे पोजीशन बिल्टअप हो रही है। लेकिन अगेन हम लोगों को सिर्फ जिस तरीके से, तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करना है तो आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे कर सकते हैं। और अगेन कंपोनेंट्स बोले तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सी सबसे बेस्ट वाली जो चीज़ आती है वो है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का ये जो चार्ट स्टॉक है, HDFC बैंक लास्ट 1 ईयर से 2 ईयर से एक ज़माना हो गया मुझे लगता है कि कभी भी काम किया था। बट अब धीरे करके ये जो HDFC का बैंक का स्टॉक पैटर्न है ये अब आ चुका है फॉर्म में। तो यहाँ पे HDFC बैंक का जो चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, HDFC बैंक लास्ट 1 मंथ में ऑलमोस्ट 8.22% के यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। तो 8.22 रिटर्न ऑन HDFC बैंक इज़ अ ह्यूज वन। तो अभी के लिए भी आप मतलब यहाँ पे HDFC बैंक में अगर आपको कोई पोजीशन ओपन करनी है ट्रेडिंग के लिए तो आप बिल्कुल यहाँ पे HDFC बैंक को देख सकते हैं। मैं अगेन जस्ट टू बी श्योर, ट्रेडिंग और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें होती है। मैंने अभी मेरा पर्टिकुलरली हर इन्वेस्टर को यही बोलना है कि अभी इन्वेस्टमेंट मीडियम या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ के ही करनी है। और हो सके तो आप ट्रेडिंग कीजिए विथ स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़, जिस दिन भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा उस दिन आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ सकते हैं। बट अभी वो टाइम पीरियड में नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई के रेट के पास में है तो वो वर्थ नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर बैंक निफ्टी 2 दिन में अगर 4% के ऊपर अगर जाता है तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे HDFC बैंक जो बहुत दिन से चला ही नहीं था, तो यहाँ पे HDFC बैंक में भी हम लोग पोजीशन ली जा सकती है। सेकंड जो रहेगा यहाँ पे, इसी के साथ हम लोग देख सकते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी देख लीजिए किस तरीके से इसका लास्ट 1 मंथ का मूवमेंट है। यहाँ पे अगेन सभी बड़े वाले जो बैंक से चारों के चारों बैंक, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, इसी के साथ यहाँ पे ICICI बैंक भी आ जाएगा। ICICI बैंक के अंदर भी काफ़ी बढ़िया सी मूवमेंट है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको आ जाएगा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक के अंदर भी यहाँ पे आप काम कर किया जा सकता है। तो छोटे पोजीशंस लेने हो सके तो आप ये 4 स्टॉक के अंदर थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लीजिए। एक लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाते तो एग्जिट कर दीजिए, या एक डिसेंट रिटर्न के लिए कम टाइम पीरियड में यहाँ पे इनमें सही से पोजीशन लेके काम किया जा सकता है।